का बेटा हूं, मैं ठेले वाले का बेटा हूं, मैं रिक्शे वाले का बेटा हूं, मैं चौराहे पर चट्टी पर चाय की दुकान लगाने वाले का बेटा हूं, ये कहने में हमें तनिक भी गुरेज कभी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है कि साथियों, आज देश का प्रधानमंत्री अगर मंचों से खड़ा होकर के और हमारे और आपके माध्यम हम संबोधित करते हुए ये कहने का काम करता है कि मैं भी चाय बेचने वाले का बेटा हूं और चाय बेचा हूं, तो मैं समझता हूं कि हमारा और आपका मुख्य व्यवसाय कृषि करना है, तो हम ये साथियों, विषय ये नहीं है दिन रात मेहनत करके हमारे और आपके अभिभावक, हमारे और आपके पिता, हमारा और आपका बड़ा भाई न जाने कितना मेहनत करके अपने आप को तपा करके और हमको और आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कराता है, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों में आपका दाखिला करवाता है, लेकिन जब आप पढ़ लिख करके परीक्षा देने फाइनल युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध का तैयारी करके, अखाड़ा में प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, और जब आप परीक्षा देने जाते हैं, आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो केवल आपकी ही उम्मीद उस परीक्षा से नहीं जुड़ी होती है। साथियों, हमारी बात को बड़ी दुख के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को बड़ी दुख के साथ, ऐ मेरे नौजवान साथियों, अगर हम और आप नहीं समझेंगे, अगर हम और आप इस पर पहल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी, और आने वाली पीढ़ियां जब हमसे और आपसे प्रश्न करेंगी तो हमारे और आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों के मध्य कहना चाहता हूं, जब आप परीक्षा देने जाते हैं, न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं गुरुदेव, न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर के, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे बरसात का दिन हो, प्लेटफॉर्म पर जाकर के सोने का काम करते हैं, अपने सर के नीचे तकिया के रूप में अपना बैग रख करके सोने का काम करते हैं। साथियों, केवल इसी उम्मीद से कि परीक्षा देकर के जब हम घर जाएंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा और हमारी नौकरी लग जाएगी। हमारी नौकरी लग जाएगी तो न केवल हमारा भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही साथ जिस शिक्षक ने हमको इस परीक्षा योग्य बनाने के लिए पसीना बहाया है, उस शिक्षक का मेहनत भी सार्थक होगा। लेकिन दुख तब होता है कि जब ये आंखें इंतजार कर रही होती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा साथी, हमारा भतीजा परीक्षा दे करके आ रहा है, और जैसे घर पहुंचता है तब तक न्यूज के माध्यम से और टीवी के माध्यम से आपको देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी आपकी भावनाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी हुकूमत खेलने का काम कर रही है। साथियों, दुख तो तब होता है गुरुदेव, अक्षय भाई, दुख तो तब होता है जब देश के नौजवान प्रश्न करते हैं, जब देश के नौजवान इस सरकार से पूछने का काम करते हैं, मीडिया के माध्यम से प्रश्न करने का काम करते हैं, तो इस देश का निकम्मा शिक्षा मंत्री टीवी चैनलों पर आकर के कहने का काम करता है कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। सोचना साथियों, तब जाकर के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों का दर्द देखा नहीं जाता है, नौजवानों का दर्द सहा नहीं जाता है, तब जाकर के हमारे नेता आह्वान करते हैं, ऐ नौजवानों, उठो, जागो और जाओ, गाजीपुर की धरती पर जाओ और जाकर के उनकी वीरता और शौर्य गाथा को बताने का काम करो, और ये बताने का काम करो कि ऐ नौजवान साथियों, उठो और अपने पैर में और हाथों में जो जंजीर जकड़े हुए बैठे हो उसको तोड़ करके फेंक दो, और निश्चित रूप से आगे आकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का